अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल वेल। और मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और आज काफ़ी सर्दी थी और लेकिन मोहसिन भाई को मैं खींच खूंच के ले आया हूँ। मोहसिन भाई का थैंक यू वेरी मच कि वो आज तशरीफ़ लाए हैं। और आज आपके काफ़ी सारे सवालात हैं, वो सवालात भी लेंगे और मोहसिन भाई से गपशप भी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं कर रोज भाईजान रोंदे रहंदे ने नाश्ता नाश्ता नाश्ता, मैं और तो नाश्ता करा के लाके आवा। आज वैसे भी जनाब हमारी शादी की 28वीं सालगिरह थी, तो हमने सोचा कोच साहब को और रिजवान साहब को नाश्ता कराएं। फिर मौसम था ठंडा, तो फिर असी क्या इतनी देर धूप भी निकल आएगी, तो धूप निकल गई है। तो सभी भाई आपकी बात तो ठीक हो गई, वेडी को जो है वो अपना पॉन्टिंग जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, देखें वेट का मैं तो जिस तरह मुझे समझ आ रही थी, कल मैंने उसका यही थोड़ा सा एनालिसिस किया था। और लेकिन अब थोड़ा सा इस पे डिपेंडिंग है कि जो ग्रीन है कि अगर वो फिटनेस टेस्ट जो कि उम्मीद है कि क्लियर कर जाएगा, वो करेगा तो वो फिर नंबर 6 पे खेलेगा और वेट फिर जो है वो ऊपर ओपनर आ जाएगा। और लेकिन जो सेकंड ओपनर है उसका अभी भी जो है ना वो थोड़ा कन्फ्यूजन है इनके लिए, ऑस्ट्रेलियंस के लिए, कि बर्न्स को खिलाएं या फिर वो हैरिस के साथ जाएं या इन दोनों में से किसको खिलाएं। आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, मैं तो बर्न्स के सच्ची बात है इतने हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, रन्स नहीं हो रहे उससे, और उसी के साथ जाना चाहिए जो इस वक्त थोड़ा करंट फॉर्म के अंदर है। तो मेरा ख्याल है कि हैरिस को खिलाना चाहिए। बर्न्स तो वो पासकी अच्छा था, लेकिन उसका कंक्लूजन में अच्छा सभी भाई, इनकी तो हम बात बार बार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन भी समझ आ रही है, बैटिंग चले, ओपनिंग थोड़ी सी डामाडोल आप कह सकते हैं, लेकिन बाकी तो स्मिथ है, लेबुशैंग है, हैंड्सकॉम है, सारे पेन है, वही ट्रेविस हेड है, सारे 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 जो है ना इनके सेटल्ड यूनिट है। तो नीचे भी इनके बॉलर भी कुछ ना कुछ रन्ज़ें कर लेते हैं। स्टार्क का हमें पता है 99 उसका हाईएस्ट भी है इंडिया के खिलाफ। कमिंस भी ठीक खेल लेता है, इवन के हेजलवुड भी ठीक खेलता है। अच्छा, इन्होंने एक लिस्ट सी शेयर की है जिसमें इन्होंने फलाना भी इंजर्ड है, फलाना भी इंजर्ड है, हालांकि वो सारे ठीक हो चुके हैं, वो सिर्फ किताबी हद तक इंजर्ड हैं, बाकी वो सब। तो ये इनकी टैक्टिक्स भी होती हैं, मैच से पहले साइकोलॉजिकली खेल रहे होते हैं। नहीं, साइकोलॉजिकली तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियंस आपको पता है शुरू से जो है ना वो खेल रहे हैं। और जब से इंडिया की टीम पहुंची है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो कुछ ना किसी का डेली बेसिस पे कभी वार्नर कुछ कह रहा है, कभी स्मिथ कुछ कह रहा है, कभी लैंगर कुछ कह रहा है, कभी कोई एक्स क्रिकेटर उनका कोई बात कर रहा है। तो ये मीडिया वार तो ये चलती रहेगी टिल द एंड ऑफ द सीरीज़। लेकिन देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि सेटल यूनिट तो मिडिल ऑर्डर का है, लेकिन मिडिल ऑर्डर का सेटल यूनिट उसी वक्त ही चलता है जब आपके ओपनर्स जो है ना वो अच्छा स्टार्ट आपको दें। अगर ओपनर 70, 80, 90 रन की पार्टनरशिप नहीं होगी तो फिर प्रेशर जो है ना वो नीचे आएगा, फिर लबुशैन पे प्रेशर आएगा, फिर स्मिथ पे प्रेशर आएगा। तो वो और फिर जो इंडिया की इस वक्त बॉलिंग फॉर्म के अंदर है, दोनों बुमराह और शामी एक्स्ट्रा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और यादेव ने बड़ा अच्छा स्पेल किया है। अब यादेव खेलेगा कि सैनी खेलेगा, ये इंडिया ने डिसाइड करना है। तो ओपनर्स के लिए काफ़ी जो है ना अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा इनके लिए है मतलब कंसर्न है कि अगर ओपनर नहीं चलेंगे तो फिर डेफिनेटली प्रेशर जो है ना मिडिल ऑर्डर पे आएगा। अच्छा सभी भाई, आप तो खुद लेके गए हैं पाकिस्तान की टीम को, ए को भी लेकर गए, अंडर 19 को भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेकर गए हैं ऑस्ट्रेलिया, तो आप तो पिचेस को समझते हैं। तो मुझे बताएं, आप कोच हैं, मैं रवि शास्त्री या उधर लैंगर नहीं है, सभी अजहर कोच है इंडिया की टीम का, आप किस कम्बिनेशन से जाएंगे? क्या आप 2 स्पिनर या एक अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर के साथ, यानी जो कुलदीप यादव है जो कि बड़ा सक्सेसफुल है, वाहिद अनऑर्थोडॉक्स रिस्ट स्पिनर है लेफ्ट आर्म जिसने हर फॉर्मेट में 5 आउट किए, या आप एक सेटल्ड अश्विन के साथ जाएंगे कि नहीं 3 फास्ट बॉलर, या आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना पसंद करेंगे? देखें, अगर आप 2 साल पहले की सीरीज़ उठा के देखें, 2 साल की पहले भी ऑलमोस्ट यही ऑस्ट्रेलियन टीम थी, यही इंडियन टीम थी, और इंडिया को लास्ट सीरीज़ जो है वो जिताई फास्ट बॉलर्स ने थी। तो फास्ट बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करेगी इंडिया बहुत ज़्यादा। लेकिन पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि जो रिस्ट स्पिनर है वो इफेक्टिव है वहाँ के ऊपर।
और इस वक्त जो दुनिया की क्रिकेट के अंदर जितने भी स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी के अश्विन इतनी क्वालिटी का बॉलर नहीं है, अश्विन भी क्वालिटी का बॉलर है, लेकिन अगर कुलदीप को यादेव को ये खिलाएं, और क्योंकि वो उसके पास गुगली बड़ी अच्छी है, फिर वो रिस्ट स्पिनर है और वो फिर बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स है और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। और जिस तरह की इनकी बैटिंग है सिर्फ लबुशैने को और इसको छोड़ के स्मिथ को, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए ये अच्छा एक साइन हो सकता है। अब ये डिफ़िकल्ट डिसीजन है किसी भी कप्तान के लिए, किसी भी कोच के लिए। हाँ, मेरे लिए तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि मैं कुलदीप यादव के ऊपर चांस लूं। अच्छा, अगर विकेट में आपको घास नजर आ रही है, अच्छी नजर आ रही, क्योंकि कभी कभी होता है ऊपर घास नजर आ रही होती है लेकिन बिहेवियर पिच का जो है ना डिफरेंट, जैसे हमने पिंडी में कई दफा देखा है कि मिस रीड करते हैं, जो भी आता है ना वो मिस रीड कर जाता था पिच को। आप क्या समझते हैं, 4 फास्ट बॉलर का खतरा या रिस्क वर्थ टेकिंग है या नहीं? नहीं, वर्थ टेकिंग है। अगर देखें थोड़ी सी भी मुझे विकेट नजर आई ना कि ये वो विकेट स्पोर्ट करेगी, तो फिर देखें अगर विकेट स्पोर्टिंग फॉर द फास्ट बॉलर्स है, फिर मैं एज ए कोच देखूंगा कि इस पूरे मैच के अंदर मेरा स्पिनर कितने ओवर करेगा। अगर वो 10-15 ओवर पहली इनिंग में करने हैं, 10-15 ओवर दूसरी इनिंग में करने हैं, तो फिर वाई नॉट के फास्ट बॉलर कि मैं फुल अटैक के साथ जाऊंगा। ठीक है, उसमें फिर मेरे पास क्योंकि बिहारी का एक ऑप्शन है कि जो मुझे किसी स्टेज पे भी अगरवाल भी कर सकता है, अग्रवाल भी कर सकता है, लेकिन बिहारी चले अभी पिछले मैच में भी उसने 2 आउट किए हुए हैं। ठीक है, तो बिहारी के फिर मैं चांस रखूंगा, फिर मैं पूरा फुल थ्रॉटल के साथ फास्ट बॉलिंग के साथ। तो अगर हम इस तरफ आ जाए, आप ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, तो क्या आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे और नेथन लाइन को बिठा देंगे? नहीं, देखें फ़र्क क्या है, क्यों जो है ना नेथन लाइन जो है वो सक्सेसफुल है, ठीक है, टेक्निकल टर्म से बाद नेथन लाइन और फिर जो भी दुनिया के बॉलर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेलते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। नेथन लाइन जो है ना अगर विकेट असिस्ट नहीं भी कर रही, लेकिन उसके पास फ्लाइट की वेरिएशन बहुत अच्छी है। जो फ्लाइट के साथ थोड़ी बॉल करेगा तो उस बॉल को फिर बाउंस मिलता है, उस बाउंस में फिर वो जो है ना आउट करता है। अच्छा, आप नहीं समझते सभी भाई कि अश्विन ने जो सबसे बड़ी गलती कह लें, या आप यूं कह लें कि जो इग्नोरेंस पे चल रहा है, वो अब वो फ्लाइट नहीं देता जो उसकी क्वालिटी होती थी हरभजन अश्विन की। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखें ना अब क्यों जो है ना मैं कह रहा हूँ कि दूसरे बॉलर सक्सेसफुल नहीं होते। अगर देखें अश्विन खेलेगा और वो उसी तरह फ्लाइट के साथ, देखिए फ्लाइट के अंदर भी नेथन लाइन की जो क्वालिटी है वो स्लो फ्लाइट, फिर थोड़ी सी शार्प फ्लाइट, तेज बॉल, मतलब उसकी जो पेस वेरिएशन है, फ्लाइट वेरिएशन है, वो नेथन लाइन का कंट्रोल कौन कर सकता है, कुलदीप या अश्विन? नहीं, कुलदीप को जो है ना, क्योंकि कुलदीप को जब रिस्ट ऑफ स्पिनर जो भी बॉल करेगा उसको थोड़ी सी एयर देनी पड़ती है, और एयर के साथ ही वो गुगली भी करेगा और एयर में वो बॉलिंग करेगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं सवालात पे आ जाऊं, पहले थोड़ा सा पाकिस्तान पे, क्या आप समझते हैं T20 में यस और नो में जवाब देना है, आपने लंबा जवाब नहीं देना इसका, कि T20 में हमें बाबर आजम की कमी बहुत ज़्यादा खलेगी? बहुत ज़्यादा खलेगी, लेकिन T20 में स्टिल पाकिस्तान का चांस है जीतने का। टेस्ट मैच में विदाउट बाबर क्या होगा? बहुत मुश्किलात होंगी, कप्तानी की भी होगी, मुश्किलात होगी। ज़ाहिर है कि रिजवान का फिर वो पहला टेस्ट मैच होगा। रिजवान अभी इस सीरीज़ के ऊपर जो है ना वो एज ए टेस्ट वाइस कैप्टन अनाउंस हुआ है, तो उसका जो पहला टेस्ट मैच, ठीक ऑल दो उसको कप्तानी की बड़ी समझ है, कप्तानी का उसका एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक के अंदर काफ़ी अरसे से वो कप्तानी कर रहा है। लेकिन कहीं बाबर आजम आपका मेन कप्तान हो, कहीं वो अगर वो उसकी जो मतलब एब्सेंस के अंदर फिर थोड़ा सी प्रेशर बैटिंग में भी और कप्तानी में भी, बैटिंग में थोड़ा सा बहुत ज्यादा, बहुत बैटिंग तो आपकी रिवॉल्व भी। अच्छा, इसका नेमल बदल गया सभी भाई, अगर आप ईमानदारी से देखें, आप कोच हैं, आपने सबको, इनमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपके साथ या आपके के अंडर ना खेला हो। आपके साथ से मुराद है कि मुखालिफ टीम में होगा, आप कोच होंगे या आपके अंडर खेल रहा होगा। मुझे ये बताएं, एक भी बैट्समैन ऐसा है जिसके पास एक्सपीरियंस हो माइनस बाबर? देखें, अगर तो बाबर पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा तो फिर मैं एज ए मिसबाह हक कह लिया, मैं एज ए पाकिस्तानी कोच, ठीक है, मैं मोहम्मद हफीज़ को रिटेन कर लूँगा, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ के जो एक्सपीरियंस है एट और लेवल ऑफ क्रिकेट, फिर वो बहुत हेल्प होगी नए कप्तान के लिए। फिर उसकी जो बैटिंग एक्सपीरियंस है
वो इमेंस है और बॉलिंग बॉलिंग एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आ जाता है। फिर बजाय कि आप किसी नए लड़के के साथ जाएं, आप उसके साथ ही जाएं और दोनों टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर आखिर में आपसे पहले टेस्ट पे बात करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये हैं जी राजशेखर SN, ये कहते हैं जी व्हाट स्पेशल सरफराज हैज डन टू गेट सिलेक्टेड फॉर न्यूजीलैंड एंड व्हाट्स रॉन्ग कामरान अकमल हैज डन। सरफराज, extraordinary performance in PSL, no. Extraordinary keeping skill like MS, no. Extraordinary batting power, hitting skills, no. Young emerging player, no. Then why is in team? Please answer. देखिए इसके ऊपर सवाल बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा सवाल है। देखें बहुत अच्छा सवाल किया है और इसके ऊपर काफ़ी डिबेट है। इन्होंने इस बड़ा अच्छा एलेबोरेट कर दिया है कि इन 4 जो क्वेश्चन किए हैं नो 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 नो, तो भाईजान ये नो वाला हम भी काफ़ी अरसे से इस पे बात कर रहे हैं कि देखें जब सरफराज खुद कप्तान था उसकी कप्तानी में कोई सेकंड विकेट कीपर टूर पे भी नहीं जाता था, लेकिन अब क्या है कि वो भी साथ है। फिर शाहीन में कप्तान जो है वो भी जो है ना रोहेल नज़ीर है, यंगस्टर है, अपकमिंग गुड जो है ना प्रॉस्पेक्ट है वो है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि सरफराज के साथ अब किसी भी फॉर्मेट में जाना। सभी भाई मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता ये कंफ्यूज है, या तो ये यंग के साथ जाएं और अगर इन्होंने पास्ट ही के साथ जाना है तो देन व्हाई नॉट कामरान अकमल। देखें कामरान अकमल के साथ बड़ी ज़्यादती पिछले कई सालों से हो रही है जिस पे हम बात कर रहे हैं, और एटलीस्ट इतनी परफॉर्मेंस के बाद मोहसिन भाई उसको एक फुल सीरीज कोई भी देनी चाहिए। अच्छा, न्यूजीलैंड में आप ईमानदारी से नहीं समझते सभी भाई उसके स्टाइल ऑफ प्ले को सूट करता है, फिर बाबर ना हो तो कामरान अकमल चले। आपने कीपर अगर रिजवान ऑब्वियसली कप्तान है, जैसे सरफराज कप्तान होता था तो कोई नजदीक नहीं आता था, तो व्हाई नॉट एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन कामरान खेल ले। कामरान जो है एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन बहुत काफ़ी सारे बैट्समैनों से अच्छा है, और क्यों वो सक्सेसफुल होता है वहाँ पे शॉर्ट बाउंड्रीज हैं। जो बैट्समैन जो है ना वहाँ पे अच्छी कट शॉट मारेगा, पूरी कट शॉट, पुल भी अच्छा मारता है, और पुल शॉट, वो सक्सेसफुल होगा। तो मेरा ख्याल है कि कामरान अगर मतलब आप भी उनके साथ एग्री कर रहे हैं, क्या नाम था राजशेखर साहब के साथ? राजशेखर साथ बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, और ये कोई पता नहीं है जी कि सरफराज के पास क्या गुरदर सिंह है। यार ये तो आप गलत बात कर रहे हैं ना, कि क्या आपको पता नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं, आपको पता है। रोशन कुमार सिंह कह रहे हैं वो व्हाट अ ब्रेन, even the great Shane Warne said today that today means yesterday that Australia should go with Wade। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, मैंने भी इससे बात कर ली है। वो यही कह रहे हैं, आपके ही ब्रेन की तारीफ कर रहे हैं हजूर। गंगा सिंह कहते हैं हैदर अली एंड खुशदिल शाह कैन डिस्ट्रॉय एनी बॉलिंग अटैक इन पावर प्ले। Mike and KL Rahul for Australia, I believe Labuschagne and Harris for Australia should open। What do you say कोच साहब? देखिए खुशदिल शाह हैदर अली तो ओपन कर सकता है, खुशदिल शाह जो है ना वो एज ओपनर नहीं है, वो मिडिल ऑर्डर में चौथे पांचवें छठे नंबर का वो प्लेयर है, तो वो उसी नंबर पे जो है ना अच्छी हिटिंग कर सकता है, अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। बाकी जो आपने कहा लबुशैन और हैरिस को ओपन करनी चाहिए, तो मेरा ख्याल लबुशैन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको उसके नंबर पे रखना चाहिए, और जो ग्रीन है वो नंबर 6 पे आ जाए, वेट जो है वो ओपन आ जाए, ओपन वो हैरिस करे या बर्न्स करे, वेट हैरिस वेट ओपन माइक और राहुल, बिल्कुल वो तो ऑब्वियस है। शुभम गिल और राहुल, शुभम गिल को देखे टेस्ट क्रिकेट के अंदर मेरा ख्याल है कि मिडिल ऑर्डर में अगर खेले तो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। नहीं, पहले टेस्ट में राहुल होगा या शुभम गिल होगा? राहुल होगा, राहुल को होना चाहिए। आपका भी वोट है। अंशु जट्टी कहते हैं जी कोच सर इंडिया शुड बी प्ले विद 2 स्पिनर्स और ओनली स्पिनर इन डे नाइट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। नहीं, मेरा ख्याल है 1 स्पिनर से जाना चाहिए, 2 स्पिनर, क्योंकि एडलेड की पिच जो है वो अच्छी है क्या बैटिंग के लिए, तो मेरा ख्याल है कि 1 स्पिनर से जाना चाहिए। विहारी उनके पास है दूसरा। ख्वाजा इरशाद कहते हैं बैनक्रॉफ्ट एंड ख्वाजा वुड हैव बीन बेस्ट पेयर इन एब्सेंस ऑफ वार्नर। ख्वाजा 10 टाइम्स बेटर देन बर्न्स, यस और नो? यस, बिल्कुल जो है ना उसकी जो भी ख्वाजा की परफॉर्मेंसेज पीछे उसमें रही हैं और जिस तरह का वो खेलता है, तो ख्वाजा जो है ना उसके साथ अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों उसको जो पिक नहीं करते हैं, लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। ये मुझे सवाल नहीं समझ आया क्या है। सिद्धार्थ सांघवी साहब कहते हैं फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट रियली सी एनी रीजन व्हाई यू गॉट टू कीप डूइंग। क्या सवाल है? सवाल सही है। नहीं, इसमें है नहीं सर, आपका सवाल समझ नहीं आया, आई एम सॉरी। इसको ज़रा क्लियर करके भेज दें तो कल ले लेंगे।
कृष्णा अकेले कहते हैं सर पाकिस्तान में कामरान अकमल जैसा एक भी बंदा नहीं है। फिर अभी आपके सामने बात हमने कर ली है कि कामरान अच्छा रीजन क्या है सभी भाई, कामरान सलमान और आसिफ के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए कामरान जो है ना एक्चुअली जो पिछले 3-4 साल सरफराज क्योंकि कप्तान था तो उसने तो फिर डेलिबरेटली उसको नहीं आने दिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो आएगा खेलेगा और परफॉर्मेंस बड़ी कर गया तो ज़ाहिर है कि इसको कप्तान पे प्रेशर आना था। तो अब जो है ना कहीं उसको चांस ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे होम सीरीज, लेकिन उसको एक फुल सीरीज देंगे तो वो कईयों से बहुत अच्छा है अभी भी कामरान है। अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल है, नाम नहीं लूंगा इसलिए कि ये दूसरा सवाल है एक ही बंदे का, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। अगर मुझे ये पहले नजर आता तो मैं पहले, वाई पाकिस्तान इज नॉट प्लेइंग 5 टेस्ट मैच और 3 टेस्ट मैच, वाई ओनली 2 मैचेस मेजॉरिटी ऑफ टाइम टेस्ट मैचेस? हाँ ये देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब आप ही देंगे, क्योंकि इसका जवाब जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिवली है और उस लिहाज से है, तो ये आप बेटर जो है ना एक लाइन में दे दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पूछे क्यों? वो इसलिए कि जब ये आईसीसी बना रहा होता है तो ये सो रहे होते हैं, इनका भी तो नुमाइंदा वहां बैठता है, और ये क्यों नहीं इंसिस्ट करते? और जो आपकी वनडे में भी आप 50 ओवर नहीं खेलते, उसकी बेसिक रीजन क्या है? आप T20 कमर्शियल क्रिकेट पे ज्यादा जाते हैं, जिससे आपको पास पेशेंस वाले बैट्समैन नहीं आ रहे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं। एक तो मोहसिन भाई शायद अब ट्रेंड भी चेंज हो गया, अब वो 5 टेस्ट मैचेस वाली सीरीज की जगह 4 टेस्ट मैच। सर 4 तो मिलते हैं, 3 तो मिलते हैं, आपको 2 क्यों मिलते हैं? 2 क्यों मिलते हैं? हम उस कैटेगरी में क्यों आ गए हैं कि 2 या 3 टेस्ट मैचेस की कैटेगरी में? मुझे लगता है मोहसिन भाई इसमें थोड़ा सा कुछ स्पॉन्सरशिप का भी चक्कर है, ठीक है, कि शायद कोई स्पॉन्सर्स, और क्योंकि अगर ज्यादा सर इनके पास स्पॉन्सर्स हैं ही नहीं, आप देख ले इनके पास कोई उधर इंडिया ने देखें मेन स्पॉन्सर चला गया था, निकाल दिया था चाइना वाला इन्होंने, तो देखें इनके पास कितने आ गए थे। तो भाईजान आपका डिपार्टमेंट ही सुस्त है, छोड़ें इसको, आगे चलते हैं जी। शोभित श्रीवास्तव है, शोभित श्रीवास्तव, सर स्विंग कंडीशन में हर बार एशियन बैट्समैन मानो के खेलने में प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, अच्छा स्विंग बॉलर को दुनिया का कोई भी बैट्समैन है, कोई भी टीम उसके खिलाफ ट्रबल में आएगी, ये तो एक जो है ना इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यस हमारे क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में कंडीशंस ऐसी हैं, ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं है, इसलिए स्विंग बॉलिंग बैट्समैनों को थ्रू आउट उनके कैरियर में कम मिलती है, बैटिंग पिचेस ज़्यादा हैं और स्विंग बॉलर उस तरह कम है। तेज़ बॉलर फिर भी आसानी से खेलते हैं, लेकिन स्विंग के ऊपर अभी भी दुनिया के सारे बैट्समैन वो फंसते हैं। तो जहाँ पे भी जब पाकिस्तान के या इंडिया के अच्छे, आप भुवनेश्वर को देख लें जो अच्छी स्विंग बॉलिंग करता था, उससे पहले भी जितने भी बॉलर आए हैं, आपका ज़हीर खान था, हमारे भी कितने, आसफ था, उसके बाद आमद की जब अब उसकी थोड़ी स्विंग बंद हो गई है, लेकिन स्विंग को जहाँ पे भी खेलेगा कोई भी उसको जरूर तंग करेगी। अच्छा जी लास्ट है जी, अभिषेक रंजन साहब है, कोच सर हाउ टू टैकल गूगली? ये मैंने कल इसका जवाब दे दिया है गूगली सर। अब आपने आज तो नहीं दिया ना, जरा सा बता दें। वही बताया था कि जो रिस्ट स्पिनर है गूगली को टैकल कैसे करना है, तो आपको पता ही है कि उसको बेस्ट टैकल करने का अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो बेस्ट उसका यही इलाज होता है कि आप हर बॉल को लेग स्पिन समझ के खेलें, और या फिर आप उसको उल्टा कर लें, आप यही खेलते जाएं कि जी अगर आपको लेग ब्रेक उसमें आपको पता है गूगली नहीं समझ आ रही, आप फिर यही समझें कि हर बॉल इसका गूगली करेगा, आप गूगली से खेलते रहें। अगर लेग ब्रेक वो करेगा ज़्यादा, लेग ब्रेक बारों बार निकल जाएगी, लेकिन गूगली फिर आपको, क्योंकि माइंड की बात है, आप माइंड को ये मैसेज कि ये वाली भी गूगली है, गूगली चाहे वो गूगली नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर गूगली आपको आसान हो जाएगी खेलनी। अच्छा सभी भाई ये बताएं कि ये जो अभी टेस्ट शुरू होने जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और फिर पाकिस्तान, क्योंकि वो बाद में है, चले पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, आप क्यों ऐसे समझते हैं? कल शेन वॉर्न ने भी जो विक्रांत भाई को दिया है इंटरव्यू, उसमें भी उसने इंडिया को ही एडिलेड में टिप किया है, तो आपने ऐसा पहले समझा क्यों कि इंडिया जो है, क्योंकि कई लोग तो इंडिया को आउटसाइड चांस भी नहीं दे रहे थे, लेकिन आपने कहा, चले मैंने भी थोड़ा बहुत तो सपोर्ट किया, लेकिन मैंने भी आउटराइटली ये नहीं कहा था कि इंडिया जो है ना फेवरेट्स है, मैंने कहा था कि आई विल बी ह्यूजली सरप्राइज्ड इफ इंडिया डजंट विन। आपने कहा नहीं वो फेवरेट्स हैं, एज है। कल शेन वॉर्न ने भी कह दिया एज है, अब शायद इंडियंस मान जाएं कि नहीं। देखिए मैंने कहा तो ज़ाहिर है कि मेरी बात को शायद किसी ने इतनी अहमियत नहीं दी,
अब शेन वॉर्न ने उसको इंडोर्स कर दिया है, तो अब इसकी जो टेक्निकल वजह देखें, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि एक तो जो कंडीशन एडिलेड की है, ठीक है, एडिलेड की जो कंडीशन है वो इंडिया को सूट करती है। जो पिच वहाँ की जो बाउंस है और वहाँ का जो उधर की जो एटमॉस्फेयर है वो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे जब वो दूसरे 3 टेस्ट मैचेस में जाएंगे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस होगा, एक्स्ट्रा थोड़ी सी स्विंग होगी, और फिर जो है ना, फिर जब आप टीम कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया की विराट कोहली की मौजूदगी में इस वक्त जो टीम है वो सेटल्ड है। और फिर सबसे ठीक बढ़ है। के बात सभी भाई, एथलीट की बाउंड्री भी निस्बतन छोटी है। और उसके अलावा फिर देखें कोहली फॉर्म में है, ठीक है, गिल अच्छी इनिंग खेला, राहुल ठीक है वो भी अच्छा खेलता अग्रवाल रहा है। अच्छा खेला है, अग्रवाल रैने अच्छा खेल रहा है, रैने ने भी 100 बिहारी ने भी 100 किया है, पंत ने 100 किया है। पुजारा को आप देखें, पुजारा एक जो है ना मेन रोल जो प्ले कर सकता है। तो फिर जो बॉलिंग यूनिट को आप देखें तो इनकी बॉलिंग भी उतनी ही स्ट्रांग है। इन चीज़ों को देखते हुए मैंने उनको फेवरेट किया था। और लेकिन फिर क्या है कि अगर वो जो जब वो आउट हो जाएगा, कोहली चला जाएगा, फिर इंडिया की टीम को भाईजान पहले टेस्ट पे रहे, छोड़ें अगर मगर। अब मुझे ये बताएं, लेट्स सपोज चौथी इनिंग्स में आपको पता है चेज करना, हालांकि इंडियंस आर नोन टू चेजिंग डाउन टारगेट्स, आप क्या समझते हैं अगर हल्की फुल्की घास हो, इंडियन बैटिंग है कि वो टॉस जीतें और पहले बैटिंग कर लें, या नहीं उन्हें पहले फील्डिंग करनी चाहिए? नहीं, अगर तो देखें पिच के अंदर कुछ है तो फिर देखें उनके ओपनर्स दोनों जो है ना, फिर इनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए और पहले 1 घंटे 2 के अंदर अंदर ही विकेटें लें, 3-4 आउट, उनको अंडर प्रेशर करें और फिर 200-250 पे करें, और फिर उनके ऊपर जब लीड ये चढ़ा देंगे तो फिर किसी भी बैटिंग के लिए मुश्किल है। लीड उतारना फिर लीड चढ़ाना। तो आप समझते हैं 20 विकेटें बुमराह, शामी, यादव और अश्विन ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं। अच्छा, क्या करें अगर ये उसी तरह कैच छोड़ दें या स्टंपिंग छोड़ दें, तो आप समझते हैं कि स्मिथ या लेबुशैंग इन्हें छोड़ेंगे? लेकिन उसके ऊपर तो ज़ाहिर है कि वो तो कैच आप किसी भी फॉर्मेट में छोड़ेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है फील्डिंग के डिपार्टमेंट के ऊपर ज़रूर वर्कआउट कर रहे होंगे, और फील्डिंग का कोई लैप्सेस का तो चांस ही नहीं बनता है। तो अगर इंडिया ने जो है ना जीतना है इस टेस्ट मैच को तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच। स्लिप फील्डिंग आप समझते हैं कि स्लिप और गली जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे फील्डर होने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ। बिल्कुल होने चाहिए, और इंडिया के पास अच्छी स्लिप फील्डिंग है। आप समझते हैं कि राहुल क्योंकि विकेट कीपर है तो वो अगर स्लिप में या गली में हो तो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है? ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो खड़ा ही उधर ही होगा। राहुल और गिल में से किसको आना चाहिए? लास्ट सवाल है। राहुल को पहला टेस्ट मैच करना चाहिए। क्यों? गिल ने तो अभी बड़ा स्कोर किया, लोग बड़ा तारीफें कर रहे हैं, गवास्कर साहब ने भी कहा, राहुल ऑलरेडी एक, और एलन बॉर्डर ने भी सपोर्ट किया उसको। ठीक है, सपोर्ट किया है, गवास्कर ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन राहुल जो है ना इसको ज्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर है और ज्यादा अच्छी क्रिकेट वो खेल रहा है, और एक्चुअल अब जो क्रिकेट है ना वो उस, और अग्रवाल के साथ उसने पूरा आईपीएल हमने देखा ओपनिंग की है। आपको एक सेटल्ड चाहिए चाहिए। अच्छा जी सभी साहब, आज का था जनाब ये प्रोग्राम। आप अपने माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, रिजवान अदर चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब हमने लेने हैं आपके ज्यादातर सवालात, जब तक टेस्ट नहीं शुरू, जब टेस्ट शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली कोच अपने पर्सपेक्टिव से देंगे, हम अपने पर्सपेक्टिव से एज ए जर्नलिस्ट क्या कहाँ क्या चीज़ें हैं वो देंगे। आपने कोचिंग के हवाले से भेजने हैं सवालात, और इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा, आज आपने देखा जितने सवाल आए हमने ले लिए, आप जितने सवाल भेजेंगे कोशिश करें रिपीट ना हो, नए नए सवाल भेजें, टेक्निक के ऊपर भेजें, बॉलिंग के ऊपर भेजें, बैटिंग के ऊपर भेजें, कंडीशंस के ऊपर भेजें, स्ट्रेटजी पे भेजें, स्ट्रेटजी पे प्लान क्या होना चाहिए इस पे सारे भेजें। और मैं एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मेरी शादी की 28वीं सालगिरह है विशेस भेजी हैं। आई एम ग्लैड, आई एम थैंकफुल, और मैं ये कभी आपका जो प्यार है वो वापस नहीं कर सकता। प्यार मोहब्बत को बांटें, क्योंकि प्यार और मोहब्बत की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। अपना रखें ख्याल, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।